कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक रोहाणी को विधानसभा चुनाव नामांकन फॉर्म में लंबित प्रकरण की जानकारी छुपाने के मामले में राहत मिल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चिंटू चौकसे की ओर से रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शिकायत की गई कि अशोक रोहाणी ने शपथ पत्र में लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी को छुपाया है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरह करते हुए साक्ष्य और दलीलें पेश की, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई। कांग्रेस की आपत्ति स्वीकारते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहाणी को 4 बजे तक जवाब पेश करने नोटिस दिया गया, जिस पर अशोक रोहाणी के वकील ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शिकायत संबंधित प्रकरण के संदर्भ में साक्ष्य एवं जानकारी दी गई, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कुछ समय के लिए आदेश रिजर्व किया और फिर मंगलवार की शाम को रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस की आपत्ति को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। कैंट विधानसभा के अभिषेक चौकसे के द्वारा कैंट विधानसभा के अशोक रोहाणी जी के ऊपर विरुद्ध इन्होंने एक आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश की गई, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसमें निराधार होने से उसे निरस्त की गई। उन्होंने एक आपत्ति लगाई थी कि अशोक रोहाणी जी के ऊपर एक मामला दर्ज है जिसकी जानकारी नहीं दी गई। वह मामला जो है अनरजिस्टर्ड है, न्यायालय में है, अनरजिस्टर्ड है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई नोटिस इशू हुए हैं। इस प्रकार ये रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसको निरस्त किया गया है। विधानसभा क्रमांक 99 कैंट जबलपुर, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक रोहाणी जी, उनके द्वारा जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में एफिडेविट 26 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उनके द्वारा तथ्यों को छिपाकर गलत जानकारी देकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में एक आपराधिक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है इनके अगेंस्ट में, और ये अपने आप में ही एक आपराधिक कृत्य है। और चुनाव आयोग का स्पष्ट प्रोविज़न है, इतने दिन से आप भी समाचार पत्र के माध्यम से सुन रहे होंगे, सभी को जानकारी है कि किसी भी प्रकार के दस्तावेज अगर आपको शपथ पत्र में प्रस्तुत करना है तो वो 30 तारीख को 3 बजे तक ही कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रारूप था और शपथ पत्र तो एक बार ही दिया जाता है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो वह भी आप समय सीमा पर 30 तारीख को 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। पर इनके द्वारा यह जानते हुए कि इनके खिलाफ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा है जिसकी इनको पूर्ण जानकारी है, उसको इन्होंने शपथ पत्र में सप्रेस किया, शपथ पत्र में छिपाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत है कि स्क्रूटनी के समय जांच के दौरान अगर यह पाया जाता है कि प्रत्याशी के द्वारा अपने शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाई गई है, जिसमें विशेषता आपराधिक प्रकरणों की, क्योंकि इनका पेपर में पब्लिकेशन भी होता है, समाज पे मैसेज भी जाता है कि ये प्रकरण इस प्रत्याशी के खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, यह जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक रोहाणी जी के द्वारा गलत जानकारी दी गई और शपथ पत्र में गलत जानकारी दी। इस कारण कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक चौकसे चिंटू जी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई और ये मांग की गई कि इन्हें किसी प्रकार का समय न दिया जाए और इनका नामांकन पत्र इनका निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। इन्होंने 4 बजे का समय दिया है, जबकि वह भी गलत है। 3 बजे तक ही स्क्रूटनी की समय सीमा है, उसके अंदर ही करना चाहिए। तो उस पर भी हमने लिखित आपत्ति आरोप के सामने दर्ज कराई। वो तो खारिज होगी, आज नहीं तो कल उनकी पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज होगी, क्योंकि वो सीधे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसमें कि आप सप्रेस नहीं कर सकते, तो आज नहीं तो हाई कोर्ट से खारिज होगी। तो नॉमिनेशन चैलेंज करेंगे और इनका कैंडिडेटशिप को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। कैंट विधानसभा में इस बार विधानसभा चुनाव रोचक और टसल भरा है। ऐसे में भाजपा से अशोक रोहाणी के नामांकन एवं शपथ पत्र में तथ्य छुपाने की शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से की गई। इसको लेकर मंगलवार की सुबह से ही जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि शाम को रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की सुनवाई के बाद भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहाणी को क्लीन चिट देते हुए कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है।